हेलो एवरीवन, वापस से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CS सक्सेस पॉइंट पर। जैसा कि हम लोग अब कंप्यूटर का फंडामेंटल सीरीज शुरू किए थे, जिस सीरीज में हमारा ये तीसरा वीडियो है, थर्ड वीडियो। पहले हम लोग देखे थे कैसा कैसे क्या टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट हुआ, कैसे कैसे लैंग्वेज चेंज हुए, कितने सारे जो है हमारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, साइज के हिसाब से कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कितने तरह से बना हुआ है, आर्किटेक्चर क्या है कंप्यूटर का, और मेमोरी का हायरार्की क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें और अपने पीयर्स या कलीग्स में शेयर करें ताकि ये लोग हमारे वीडियो से बेनिफिट उठा सके। चलिए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है कि कितने सारे कंपोनेंट कंप्यूटर में हैं, तो इसके बारे में हम कोर कॉन्सेप्ट ही देखेंगे। इन डिटेल्स में फर्दर वीडियोस में आगे पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा कंप्यूटर में तीन तरह का काम होता है। एक हमारा क्या है, और इनपुट जो है हमारा क्या होता है, रॉ डाटा लेता है। क्या लेता है? रॉ डाटा। रॉ डाटा जो भी लेगा उसको क्या बोलेंगे? इनपुट। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग। और ये हमारा हो गया आउटपुट। अब देखिए इसमें क्या है, इनपुट कोई भी डाटा जो है, अगर हम कीबोर्ड से करें, माउस से करें, या फिर कोई भी अदर डिवाइसेस से करें, जिसे हम इनपुट देंगे मतलब रॉ डाटा देंगे जिसका कोई मतलब ना बनता हो, जिसको हमको क्या करना हो, किसी मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करना हो, उसको क्या कहेंगे? इनपुट। क्या बोलेंगे? इनपुट। और जिसके थ्रू देते हैं उसको क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। क्या बोलेंगे? इनपुट। एक सेकेंड। जिसके थ्रू देंगे उसको क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस। और जो डाटा देंगे, इनपुट लिख लेते हैं एक बार, रॉ डाटा या नॉन मीनिंगफुल डाटा। इसको क्या यूजर देता है? कौन देता है? यूजर। और ये हमारा क्या हो गया? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमारा कहाँ होता है? आप लोगों को सबको मैक्सिमम पता होगा, किसमें होगा? सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो इसका मेन काम क्या होता है? रॉ डाटा को मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करना। क्या होता है? अब ये जो इनपुट देगा मीनिंगफुल डाटा हो जाएगा। मीनिंगफुल क्या हो जाएगा? डाटा। मतलब ऐसा डाटा जिसका क्या है, कोई अर्थ निकले। और ये डिस्प्ले कैसे करता है? या तो हमको सॉफ्ट कॉपी देगा मॉनिटर में, या हार्ड कॉपी देगा प्रिंटर में। सॉफ्ट कॉपी मतलब क्या हो गया? जिसको हम छू सकेंगे। दो तरह का आउटपुट होता है, एक सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी कोई भी हो गया, जैसे पीडीएफ हो गया, या फिर कोई भी फाइल होगा, वो सब क्या हो जाएगा? सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी क्या होगा? हमारा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, या फिर क्या कह सकते हैं, 3D प्रिंट। चलिए अब देखते हैं हम क्या है सीपीयू में। क्या क्या है सीपीयू में? हमारा होता है तीन तरह का बेसिक यूनिट। एक होता है सीयू, एएलयू, और क्या? प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब एक तरह से कह सकते हैं मेमोरी। तो हमारा क्या होगा? सीयू का काम क्या कर देगा? डिस्क्रीट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या कंट्रोल करेगा ही। सीयू क्या करता है बेसिकली? चलिए इरेज कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। एक सेकेंड, इरेजर कहाँ चला गया भाई? चलिए, हमारा क्या करेगा सीपीयू? सीयू क्या करेगा? सीयू क्या करता है? कंट्रोल फ्लो ऑफ टास्क। एएलयू क्या करेगा? कैलकुलेशन का काम करता है। कैलकुलेशन का काम करेगा। किस चीज का काम करेगा? कैलकुलेशन का। एएलयू का बेसिक काम होता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, या फिर कोई मीनिंगफुल डाटा मतलब प्रोसेस करने में। अब हमारा क्या है? प्रोसेस रजिस्टर। ये क्या होता है? कभी मान लीजिए जैसे हम लोग जोड़ घटाव करते हैं ना, जैसे 705 होगा, तो इसका क्या होगा? 2 होगा, हैंड में एक कैरी होगा, तो ये कैरी वगैरह स्टोर करने के लिए हमारा क्या होता है? जरूरत पड़ता है। तो उस सब के लिए यूज कर क्या करते हैं? रजिस्टर।
हाई स्पीड अल्ट्रा फास्ट कैश और वर्क मेमोरी, ये एक कैश एक मेमोरी का टाइप है। अब मेमोरी हायरार्की में जब हम पढ़ाएंगे ना, तो अगले वीडियो में हम इसको लेके आएंगे मेमोरी की हायरार्की इन डिटेल। अभी ओवरव्यू बता देते हैं क्या क्या कंपोनेंट है। अब इसमें क्या है, प्राइमरी मेमोरी यूनिट है जिसमें दो होता है, एक रैम और एक होता है रोम। रैम क्या होता है, वोलाटाइल वर्किंग मेमोरी होता है। मतलब क्या होता है, ये जैसे ही पावर ऑफ होगा, नहीं बोलते हैं बत्ती गुल तो डब्बा, बत्ती गुल और डब्बा गुल ऐसे करके नहीं होता है, तो वही होगा। जैसे ही हमारा लाइट कटा, मेमोरी खत्म। रोम में क्या होता है, मेमोरी स्टोर रहता है, और ये लाइट कटने के बाद भी इसमें डाटा रह जाता है, रोम का टाइप है। और इसके बाद हमारा एक मेमोरी है सेकेंडरी, सब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और ज्यादा मात्रा में अगर हमको कुछ डाटा रखना होता है उसके लिए यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। आउटपुट तो देख लिया, आउटपुट हमारा क्या है, जो भी प्रोसेस किया हुआ डाटा हमें मिलेगा वो क्या हो जाएगा आउटपुट। दो तरह का आउटपुट होता है, एक सॉफ्ट कॉपी, एक होगा हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेजर कंपोनेंट ब्रेकआउट मतलब कितने टाइप का कंपोनेंट इसमें है उसके बारे में इन डिटेल देखते हैं। जैसे क्या हो गया, हमारा इनपुट डिवाइसेज होगा, जो क्या करेगा, रॉ डाटा और यूजर से इंस्ट्रक्शन लेगा और क्या करेगा, कंप्यूटर को दे देगा। आउटपुट वही जो प्रोसेस होके क्या आएगा, ट्रांसलेट प्रोसेस बाइनरी डाटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट और एक्शन, आउटपुट हो गया। सीपीयू हमारा क्या होता है, ब्रेन कहते हैं जिसको, क्या करता है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, लॉजिकल काम करेगा और सिस्टम कमांड को होल्ड करेगा। मेमोरी, मेमोरी जो है क्या होता है, स्टोर डाटा करेगा। रैम रोम स्टोरेज, जैसे रैम क्या हुआ, वोलाटाइल होता है, भूल जाएगा। रोम में लंबा टाइम तक रखेंगे और स्टोरेज हैवी डाटा रखने के लिए यूज होता है, मतलब ज्यादा स्टोरेज के लिए। अब हार्डवेयर क्या होता है, जी ऐसा कोई भी चीज जिसको हम नहीं टच पाए कर सके, कैन नॉट बी टच। पर यहाँ पे क्या होगा, कैन भी होगा। सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, कैन नॉट भी होता है। कैन बी टच मतलब जिसको हम टच कर सके। फिजिकल टेंगेबल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग द कंप्यूटर स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा जो भी फिजिकल डिवाइस है जो क्या होगा जिसको हम टिंगलिंग कर सके, मतलब टिंगेबल हो, छू सके, उसको क्या बोलेंगे हम, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वैसा कंपोनेंट जिसको हम छू नहीं सके, कैन नॉट बी टच। प्रोग्राम्स एंड ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टास्क टू रन। मतलब हार्डवेयर क्या होता है, नॉन लिविंग, मतलब जिंदगी तो है नहीं उसमें, काम क्या करेगा, कुछ काम नहीं करेगा। जैसे बॉल जलाते हैं, लाइन देते हैं, जल जाता है बस, उसके अलावा तो प्रोसेस नहीं करेगा। तो वही प्रोसेस वगैरह करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर का। किसका यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर क्या करता है, एक तरह का इंटरफेस देता है। इंटरफेस क्या देगा, बिटवीन ह्यूमन एंड, ह्यूमन है एंड हार्डवेयर, ये ऐसे होता है। हार्डवेयर, हार्डवेयर और इसके बीच में क्या करेगा, कंपोनेंट इस्टेब्लिश करेगा, क्या चीज का, हमारा इंटरफेस का। चलिए अब देखते हैं मेमोरी हायरार्की कैसे कैसे हमारा मेमोरी काम करता है। जैसे सबसे बेस्ट क्या है, सीपीयू रजिस्टर, ये सबसे क्लोज होता है, क्लोजेस्ट होगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, सबसे जो है, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स जो होता है, स्लोएस्ट होगा, मैग्नेटिक टेप। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, और यहाँ देखिए फास्टेस्ट स्पीड, मतलब जो सबसे ऊपर है वो फास्ट है, धीरे धीरे करें स्पीड कम हो गया, और कैपेसिटी ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। रजिस्टर जैसे सबसे कम स्टोरेज होता है, इसमें बीट होगा जैसे 32 64 ऐसे करके आता है, तो ये उतना ही स्टोर कर पाएगा, बस का साइज जितना होगा, या फिर एक या दो के भी। उसके बाद हमारा क्या है, कैश। कैश भी तीन तरह का होता है, L1 L2 L3। एक होगा ये क्लोजेस्ट होगा प्रोसेसर के, ये ऑन बोर्ड, ये क्या ऑन बोर्ड होता है, ये क्या होता है, प्रोसेसर के जस्ट क्लोज होता है, और ये प्रोसेसर में ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मेन मेमोरी, रैम और रैम। ये प्राइमरी जो हमारा मेमोरी है ये कहाँ आ गया, तीसरा नंबर पे। सेकेंडरी चौथा, और सबसे लास्ट में टेप और एक्सटर्नल बैकअप। अब देखिए वोलाटाइल वर्सेज नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या हो गया, रजिस्टर कैश रैम लॉस कंटेंट इंस्टेंटली व्हेन पावर ऑफ, मतलब जैसे ही पावर ऑफ करेंगे तो सारा डाटा उड़ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, वोलाटाइल।
नॉन वोलेटाइल क्या होगा, जिसमें डाटा सेव रहे, जैसे रोम, एसएसडी, एचडीडी, ये सब क्या करता है, परमानेंट स्टोरेज रखता है और इसमें डाटा नहीं उड़ता है। अब देखिए आगे देखते हैं एक्सेस टाइम एंड कंपैरिजन। जैसे रजिस्टर्ड का क्या होता है एक्सेस, देखिए कितना कम है, 0.5 से 1 नैनो सेकेंड, सेकेंड में भी नैनो है। रैम का देखिए 10 टू 50 नैनो सेकेंड, मतलब इसमें 10 सेकेंड से 50 नैनो सेकेंड, 10 गुना और 50 गुना है। यहाँ देखिए एसएसडी में 10 माइक्रो सेकेंड से 10 मिली सेकेंड, इतना देर है इसका। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इनपुट डिवाइस क्लासिफिकेशन डायग्राम, इनपुट डिवाइस का कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, कितना टाइप का है, इसको जो है ना एक बार अच्छे से हम बना देंगे, जिसमें है हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इसका इनपुट डिवाइस का, जिसमें बस इनपुट डिवाइस ही रहेगा और उसका कंपोनेंट्स वगैरह बताएंगे। चलिए तो अब देखते हैं एक बार ऐसे ही इनपुट डिवाइस कैसे कैसे क्लासिफाइड हुआ है। देखिए इनपुट डिवाइस क्या होता है, डाटा एंट्री मैकेनिज्म, मतलब जिसे हम डाटा देते हैं, रॉ डाटा, क्या देंगे, रॉ डाटा। रॉ डाटा देंगे तो इस कितना टाइप का होता है, जैसे मीडिया हो गया, बायोमेट्रिक हो गया, पॉइंटिंग एंड टेक्स्ट हो गया, ऑप्टिकल है ना, स्कैनिंग रीडर हो गया। जैसे पॉइंटिंग और टेक्स्ट में देखते हैं कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, टच पैड, लाइट पेन, ये सब का क्या काम है हमारा, ये सब करता है हमारा इनपुट करता है, जो क्या करेगा, या तो पॉइंटिंग का काम करे, जैसे ये कर्सर मूव कर रहा है ना ऐसे, या फिर टेक्स्ट इनपुट मतलब शब्द लिखने का। दूसरा क्या ऑप्टिकल है ना, स्कैनिंग रीडर्स, मतलब ऑप्टिकल इमेज वगैरह और स्कैन करके देता है, जैसे ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, बारकोड रीडर, स्कैनर, ये सब का डिटेल में बता देते हैं। जैसे ओसीआर क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है, ये मैग्नेटिक रीडर होता है, एमआईसीआर मैग्नेटिक करेक्टर रीडर होगा। उसी तरह हमारा क्या बारकोड जो होता है, बुक्स वगैरह या फिर कहीं भी लगा होता है उसको स्कैन करने में, मॉल वगैरह में स्कैनर होता है। उसी तरह बायोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है इनपुट, थंब इम्प्रेशन, आइरिस स्कैन, रेटिना, फेशियल रिकॉग्निशन, ये सब क्या हो गया, बायोमेट्रिक का टाइप है। मीडिया डिजिटाइज सेंसर, जैसे डिजिटल कैमरा, माइक्रोफोन, डिजिटल टेबलेट, स्टाइल और रिमोट, ये सब किस में आएगा, मीडिया और डिजिटाइज सेंसर में आएगा। तो ये हमारा इनपुट का एक ओवरव्यू था, इसको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा कंप्लीट इनपुट डिवाइसेज डायरेक्टरी, मतलब वही सेम चीज वहां से यहाँ आ गया। इसको थोड़ा उतना डिटेल तो नहीं है, पर एक टेक्स्ट लाइन में समझने का ट्राई करते हैं हम लोग। जैसे कीबोर्ड में क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक की होता है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक चीज सब इनपुट कर सकते हैं। माउस में क्या है, ऑप्टिकल मैकेनिज्म होता है, जैसे ऑप्टिकल माउस हो गया, पहले होता था बॉल वाला, अभी ऑप्टिकल होता है, ऑप्टिकल यूज करते हैं। जॉयस्टिक में क्या होता है, गेम खेलने के लिए यूज करते हैं, इसमें कीवर्ड्स वगैरह, मतलब की रहता है, पॉइंट रहता है। ट्रैक बॉल, प्रीसियस पॉइंट, मतलब ट्रैक बॉल वही जिस माउस में रहता था एक तरह का, या फिर एक तरह का बॉल होता है, इसको घुमाएंगे ना तो वो पॉइंट करने लगेगा। स्कैनर क्या होगा, इमेज टू डिजिटाइड, मतलब क्या हार्ड कॉपी से प्रोसेस करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। डिजिटाइजर ग्राफिक टेबलेट टेबलेट बनाता है। ओसीआर रीडर क्या होता है, प्रिंटेड टेक्स्ट का काम करता है। माइक्रोफोन स्क्रोटोडियस काम करता है। बारकोड क्या करेगा, हमारा ऑप्टिकल लाइंस को रीड करेगा, ये वाला लाइन देखे ना जैसे बुक वगैरह में रहता है। ओएमआर क्या करता है, मार्क इवेल्युएटर करता है, जैसे नहीं ओएमआर में होता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मतलब ऐसे जो ऑप्शन में मार्क किया रहेगा उसको रीड कर लेगा और आंसर सीट वगैरह फील्ड रहता है, ठीक है। अब डिजिटल कैमरा क्या करता है, विजुअल फ्रेम्स रीड करता है। एमआईसीआर क्या होता है, मैग्नेटिक इन करेक्टर रीडर होता है, जो चेकबुक में नंबर वगैरह लिखा रहता है ना, ऐसे लिखा रहेगा 4, 3, 2, अलग फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। उसी को बोलते हैं एम आई सी आर। टच पैड वही, टच पैड ऐसे कह सकते हैं हम, फोन में भी है, लैपटॉप में भी होता है, ये सब क्या हो जाएगा, टच पैड। जो क्या होता है, कैपेटिविटी सरफेस, मतलब सरफेस पे कितना टैप वगैरह हुआ उस पर करता है। लाइट पेन क्या करता है, डायरेक्ट ड्राइंग, मतलब लाइट पेन क्या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लाइट पेन उठा के बोर्ड वगैरह पे लिखता है ना, या स्क्रीन पे जो उस पे लिखाता है। लाइट गन होता है, टारगेट सेंसर, इसमें सेंसर लगा होता है और ऐसे ऐसे घुमा के नहीं, हम जैसे शूट वगैरह करते हैं उस टाइप में। स्टाइल पेन क्या करता है, डिजिटल राइटिंग, जैसे ये अभी हम लोग लिख रहे हैं ना ऐसे करके राइट करने के लिए। रिमोट कंट्रोल, इंफ्रारेड कमांड, रिमोट इंफ्रारेड सिग्नल्स ये प्रोवाइड करता है। बीच में देखेंगे एक पॉइंट रहता है, कभी कभी उसमें रेड बॉल भी जलता है, हमेशा तो नहीं जलता। अब बायोमेट्रिक क्या करता है, बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है, जैसे रेटिना हो गया, फिंगरप्रिंट, ये सब। चलिए अब देखते हैं मॉनिटर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। मॉनिटर का एक ओवरव्यू देखते हैं, जो हमारा क्या आउटपुट डिवाइस है एक, जो हम लोग को आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे मॉनिटर क्या करता है, विजुअल यूनिट है डिवाइस का। कैथोड रे ट्यूब, ये सीआरटी है। जैसे सबसे पहले क्या होता था, इतना बड़ा टीवी होता था,
ऐसे करके नहीं रहता था पीछे में, ऐसे करके यहाँ ट्यूब, और ये स्क्रीन बहुत बड़ा रहता था उस टाइप का। उसको क्या बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब, CRT था। इसमें इनर्ट गैस यहाँ भरा रहता था, और यहाँ पे एक रहता था प्रोजेक्टर, ये जैसे हीट करता था गर्म होकर सरफेस में फिगर दिखने लगता था। अब देखिए जैसे यहाँ है, इलेक्ट्रोल गन यूज करता था, फास्फोरस भरा रहता है, हाई पावर कंजम्पशन होता था, और बल्क हैवी फ्रेम बॉडी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी हैवी रहता था। फ्लैट पैनल आ गया, ये था उबड़ा हुआ पैनल, और यह फ्लैट पैनल। मॉडर्न स्लिम स्क्रीन टेक्नोलॉजी क्या है, LCD, LED, प्लाज्मा और TFT। LCD हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसमें लिक्विड भरा रहता है, मॉनिटर पे दाबिएगा ना तो स्क्रीन कभी इधर से लिक्विड भाग के उधर जाता है, दाबने पे, प्रेस करने पे ऐसा अगर लगेगा तो समझ लीजिए LCD वाला स्क्रीन है। और LED में क्या होता है, अंदर में डायोड लगा होता है, वो डायोड डिस्प्ले करता है, एक बहुत सारा सीक्वेंस में डायोड रहता है, और ये डायोड क्या करता है, लाइट इमिट करता है डिफरेंट डिफरेंट कलर में। ये अगर खत्म हो जाएगा तो कभी कभी क्या होता है, पूरा इंटायर टीवी बंद हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है तो बीच का जोन का हमको वीडियो नहीं दिखता है। तो इस ये होता है LED। प्लाज्मा एक तरह का, पढ़े ही होंगे अराउंड आई थिंक 8 में या 9th में, प्लाज्मा एक फिफ्थ जो है हमारा क्या है, स्टेज है, क्या कर सकते हैं, मेटर का, पदार्थ का एक अवस्था है, पांचवा अवस्था। ये क्या करता है, आयोनाइज गैस और सेल से भरा होता है, इसमें डिस्प्ले करता है। TFT थीन फिल्म ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जिसमें फिल्म रहता है। अब देख लेते हैं कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस ब्रेकआउट, अब कौन कौन सा डिवाइस यूज होता है। आउटपुट वैसा डिवाइस हो गया जो बाइनरी कंप्यूटेबल डिवाइस इनटू ह्यूमन रीडेबल विजुअल डिस्प्ले में देता है। प्रिंटेड हार्ड कॉपीज और एक्वेट साउंड वेव, मतलब साउंड वेव निकालता है, जैसे क्या हो गया हमारा स्पीकर। जैसे मॉनिटर, वीडियो, VCD। विजुअल डिस्प्ले यूनिट डिलीवर्स रियल टाइम ग्राफिक देता है। प्रिंटर क्रिएट हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट देगा। स्पीकर एंड हेडफोन क्या करेगा, ट्रांसलेट ओरिजिनल सिग्नल टू साउंड, क्या करेगा, ओरिजिनल सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट कर देगा स्पीकर। जैसे अभी बताया ना हमारा एनालॉग सिग्नल, पिछले वीडियो में भी पढ़े थे, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या करता है, ये कन्वर्टेशन है। जैसे ये है डिजिटल, इससे इसमें आया था, मतलब माइक से हमारा क्या चला गया, डिजिटल हो गया, रिकॉर्ड कर लिए। फिर हम डिजिटल से स्पीकर में बजाएंगे, स्पीकर में बजाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो गया हमारा क्या, DVD, या फिर हम कह सकते हैं हमारा साउंड डिजिटल वाला, और ये हमारा क्या हो गया, स्पीकर। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्ट डिस्प्ले आउटपुट ऑन टू लार्ज फिजिकल वॉल, मतलब क्या होता है, डिस्प्ले करता है, हमारा वीडियो दिखाता है वॉल्स वगैरह पे। प्लॉटर क्या करता है, वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंटिंग फॉर इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट्स, ये क्या करता है, बहुत बड़ा स्केल पे प्रिंट करता है, बड़ा सा प्रिंटर होता है, जिसे अभी हम लोग ने फ्लैक्स प्रिंटिंग वगैरह कराते हैं। ये बेसिकली प्लॉटर का ही काम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, पहले देख लेंगे नेचर। फिजिकल एंड टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब जो फिजिकल चीज है और जिसको हम छू सकते हैं। लॉजिकल कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन, इसको क्या है, एक तरह का लॉजिकल कलेक्शन है, इसको हम छू नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल, CPU, कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम, और इसमें विंडोज, लिनक्स, MS ऑफिस और वर्ड। फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूट फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन, मतलब क्या, लाइन का काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करेगा। ये क्या करेगा, कंट्रोल डायरेक्ट एंड डाइवर्ट्स हार्डवेयर टास्क, मतलब हार्डवेयर का टास्क को पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम करेगा। ड्यूरेबिलिटी, वियर आउट फिजिकल ओवर टाइम, मतलब कुछ दिन बाद ये खराब हो जाता है, कभी खराब नहीं होता है, क्योंकि इसमें खाली एक बग आता है तो एरर आएगा, बाकी कुछ खराब नहीं होगा। दूसरा देखिए क्या है, प्रोसेस कैसे हमारा काम करता है। जैसे सबसे पहले इनपुट दिए हम कीबोर्ड से, प्रोसेस हुआ, मेमोरी में गया, उसके बाद हमारा क्या आउटपुट दे देता है। देखिए डाटा इंटर भी है, कीबोर्ड, स्कैनर और सेंसर। CPU कैलकुलेट एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा। रैम स्टोर रिटेन वर्क स्टेट एंड फाइल्स, रैम स्टोर करेगा और फाइल्स वगैरह रखेगा। डिस्प्ले और प्रिंट प्रेजेंट फाइल, मतलब फाइनल रिजल्ट दे देता है। तो ये था हमारा बेसिक आज का। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी तक हमसे जो नहीं जुड़े हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो में इसका डीप एनालिसिस रहेगा, जिसमें हम मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के मेमोरी होते हैं। उसके बाद हम रैम के बारे में पढ़ेंगे, रैम कितने टाइप के होते हैं। और हम इनपुट डिवाइस का इससे पहले लेके आएंगे वीडियो, जिसमें इनपुट डिवाइस कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है, इन डिटेल पढ़ेंगे उसको विद डायग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।